ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ मार्केट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ मार्केट। छोटा सा एक रिकॉल, मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेस है जहाँ कौन आते हैं, जहाँ बायर एंड सेलर आते हैं, क्यों आते हैं, एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज। कौन से मार्केट में? आइदर रिटेल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। तो ये था मेरा मार्केट का डेफिनेशन। सो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। द फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही लार्ज होती है। मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो अगर बायर और सेलर दोनों ही लार्ज संख्या में हैं, दोनों ही बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं, तो इसके फायदे क्या है कि कोई भी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता या कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कहीं एक वीकली हाट लगा है और अगर पूरे हाट में 20 लोग या 50 लोग या 100 लोग बैठे हैं और सारे 100 के 100 टमाटर बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई 40 रुपए किलो टमाटर बेच देगा और कोई 10 रुपए किलो टमाटर बेचेगा, क्योंकि जिसने 40 रुपए बेच दिए उसके बायर्स कहाँ स्विच कर जाएंगे? उन 10 रुपए वाले पे। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही लार्ज संख्या में होते हैं, नो बायर और नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस और मार्केट स्ट्रक्चर। लार्ज बायर, large number of seller, तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कोई भी प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता भैया। बात करते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली जैसे नाम से ही क्लियर है, मोनोपोली एकाधिकार मीन्स सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो भैया बेचने वाला सिर्फ एक ही है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। सिंगल सेलर, मेनी बायर्स। बेचने वाला सिर्फ एक है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल हमारा जीता जागता रेलवे है। रेलवे में भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बट फिलहाल रेलवे मोनोपोली में है क्योंकि रेलवे सरकार के अंडर है और रेलवे से ट्रैवल सब करते हैं। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग हैं। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मेनी सेलर एंड मेनी बायर बाय डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो सेलर होता है वो अपने बायर को प्रोडक्ट वही बेचता है लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करके। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स की ले लेते हैं, फेयर एंड लवली, ये एक प्लेन वाली आती है और एक बीवी आती है, बीवी फेयर एंड लवली। नॉलेज नहीं है मुझे उतनी इसकी। बेच दोनों फेयर एंड लवली ही रहे हैं, लेकिन इसके कॉम्पोजिशन और इसके कॉम्पोजिशन में इतना सा फर्क है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और हमारी ओलिगोपोली की क्या कहानी है? हमारी ओलिगोपोली जो है उसमें ना बहुत कम सेलर होते हैं, वेरी फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पहले मैं कीवर्ड्स लिख देती हूँ, few sellers, large number of buyers। जो हमारे सेलर होते हैं वो बहुत फ्यू होते हैं और जो हमारे बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओलिगोपोली हम कहाँ देखते हैं? ओलिगोपोली हम देखते हैं ऑटोमोबाइल्स में। अब ओलिगोपोली के क्या फ़ायदे हैं कि बहुत कम सेलर है
तो अगर कोई सेलर प्राइस डाउन कर देता है और दूसरा डाउन नहीं करता है तो फिर जिसने प्राइस डाउन नहीं किए हैं उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। अब इसे ज़िंदगी भर याद रखने के लिए मैं आपको बहुत आज के मॉडर्न का एग्जाम्पल दूंगी। दैट इज फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। समझ लीजिए आपने 11 में एडमिशन कराया है, आप एक कोएड स्कूल में जा रहे हैं, राइट। 60 बॉयज 60 गर्ल्स, 60 बॉयज एंड 60 गर्ल्स की एक क्लास है, यानी 120 टोटल कैपेसिटी है क्लास की। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो फिर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। कोई भी बायर किसी भी सेलर के पास जाके प्रोडक्ट खरीद सकता है। कोई भी बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है सेलर को। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आप वो समझ रहे हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन है भैया तो मार्केट सबके लिए बराबर है। 60 इक्वल टू 60, कोई भी किसी को अप्रोच कर सकता है। दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। एंड व्हाट अबाउट मोनोपोली? हमारे जो पेरेंट्स हैं मोनोपोली में हैं। पेरेंट्स का हमारे ऊपर एकाधिकार है। पेरेंट्स तो एक ही हैं, एक ही फादर एक ही मदर होते सबके। तो पेरेंट्स हमारे जो है वो मोनोपोली में हैं, उनका अपने बच्चों के ऊपर एकाधिकार है। सिंगल सेलर दैट इज पेरेंट्स, मेनी बायर्स, बच्चे तो 3-4 किसी के साथ भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में है वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। मान लीजिए हम एक 36 माले के फ्लैट 36 माले की बिल्डिंग में रहते हैं। हर माले पे 4-4 फ्लैट हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और हर फ्लैट में 2-2 बच्चे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, किसी का बच्चा बीटेक में होगा, किसी का बच्चा 4 में होगा, किसी का बच्चा एमटेक में होगा, किसी का बच्चा प्रोफेशनल होगा, किसी के बच्चे नहीं होंगे। सो मोनोपोलिस्टिक क्या है? सोसाइटी क्या है? एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं बहुत सारे बायर्स के साथ विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो सेलर कौन हो गया? पेरेंट्स ऑफ द सोसाइटी। एंड बायर्स कौन हो गए? प्रोडक्ट कौन हो गए? बच्चे उनके प्रोडक्ट हो गए। लास्ट ओलिगोपोली हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, फ्यू ही होते हैं। अब तो जॉइंट फैमिली देखने को भी नहीं मिलती। बहुत कम बुजुर्ग हैं हमारे घर में और उनके नीचे की जो जनरेशन है, मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली है, उसमें जो सबसे सीनियर है उनके नीचे भी 3 जनरेशन रह रहे हैं। तो जो सबसे सीनियर है वो मोनोपोली में है, उनके 3 बच्चे ओलिगोपोली में हैं और फिर उनके 10-12 बच्चे मोनोपोलिस्टिक में हैं और इनके बच्चे फिर परफेक्ट कंपटीशन में हैं। सो आई होप आपको ये फैमिली स्ट्रक्चर के थ्रू टाइप्स ऑफ मार्केट समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे स्प्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। और हाँ, एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।